आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा एशिया महाद्वीप की दूसरी क्लास है ना। तो हमने पिछली क्लास में एशिया महाद्वीप का कुछ पॉइंट लिखाए थे और आज उसका दूसरा आगे वाला भाग है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है एशिया के तीन बड़े देश, एशिया के तीन बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला देश है रूस, दूसरा चीन, फिर भारत, फिर कजाकिस्तान, ऐसे। तो पहले रूस है क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब एरिया के हिसाब से। अगर हम इसको मैप में देखें तो रूस कहाँ है, चीन कहाँ है, भारत कहाँ है और कजाकिस्तान क्या। तो आपको थोड़ा सा नज़दीक लाके हम दिखा दें एशिया महाद्वीप में। तो देखो, पहला हम बता रहे थे कौन सा, रूस। तो रूस, ये रूस है। क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है। अच्छा, दूसरा बताया था हमने चीन, जो कि ये चीन है, दूसरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और तीसरा भारत, जहां हम लोग रहते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तीसरा भारत है। चौथा कजाकिस्तान, जो कि ये आपको दिख रहा होगा, मेरी उंगली है ना। चल, ये चार क्षेत्रफल के हिसाब से चार ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से क्रमशः रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान। ठीक है। अगर आपने सर ये तो बता दिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश, अब कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। तो मालदीव एशिया में कहां है, एक बार आपको और नजर दिखाते हैं कहां है मालदीव। ये देखो, मालदीव भारत के जस्ट थोड़े नीचे और हिंद महासागर के थोड़े ऊपर मालदीव होगी, आपको दिखेगा। ठीक है, उंगली मेरी जहां रखी है वहीं मालदीव है। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, आगे क्या है, अगर कभी किसी आपसे पूछ ले कि जनसंख्या सबसे ज्यादा एशिया में किस देश में है, तो किस देश में, चीन, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश में है, तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अपना भारत है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे अगला पॉइंट क्या हमने लिखा है, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, कजाकिस्तान आदि देश स्थल रुद्ध देश हैं। सर, स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है, अर्थात इनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। मतलब समुद्र की सीमा ये जो देश लेके हैं इनकी सीमा नहीं छूती है। कौन कौन से देश हैं, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस और कजाकिस्तान। तो आपको ये हम देश मैप में भी दिखा दें। ठीक है, तो कौन कौन से कैसे, मतलब स्थल रुद्ध, मतलब क्या लिखा है, अर्थात इनकी सीमा समुद्र को छूती नहीं है। तो कहां है, पहला हमने क्या बताया, मंगोलिया। तो ये देखो मंगोलिया देश है, ये वाला मंगोलिया आपको दिख रहा हो, मंगोलिया। अब बताओ, यहां कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला था, समुद्र को नहीं छूती है, तो मंगोलिया हो गया। चलो, दूसरा देश सर नेपाल, ये नेपाल है। कहां, नेपाल, ये नेपाल है, आपको दिख रहा होगा, नेपाल है। ठीक है। तीसरा भूटान, जो कि नेपाल के जस्ट पूरब की तरफ है, भूटान, ये दिख रहा होगा। अगला तुर्कमेनिस्तान, अगला कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान, ये देखो तुर्कमेनिस्तान, ये दिख रहा है तुर्कमेनिस्तान। और उसके बाद उज्बेकिस्तान, उस तुर्कमेनिस्तान के जस्ट पूरब की तरफ है उज्बेकिस्तान। ठीक है। उज्बेकिस्तान के बाद है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जस्ट उसके पूरब में है, किर्गिस्तान किसके, उज्बेकिस्तान के पूरब में किर्गिस्तान। ठीक है। किर्गिस्तान के बाद है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान जस्ट उसके नीचे है, किसके, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के जस्ट नीचे तजाकिस्तान। उसके बाद लाओस,
लाओस कहाँ है भाई? लाओस थाईलैंड और वियतनाम के मध्य में है। थाईलैंड और वियतनाम के मध्य में लाओस है, ठीक है। और एक लास्ट है कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान ये देश है, ठीक है। ये देश समुद्री सीमा को नहीं छूते हैं। चलो अगला क्या है? अगला पॉइंट है मध्य एशिया। मतलब मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहले तो ये मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। मध्य एशिया का मतलब क्या है? मध्य एशिया के मतलब, अगर हम आपसे ये बोलें कि ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, तो इसमें हम अगर आपसे ये पूछे मध्य राज्य कौन सा है, तो ये बीच का जो भाग होगा यह मध्य राज्य होगा। तो ऐसे ही एशिया का मध्य भाग कौन सा है? तो कौन कौन से देश आते हैं? तो कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो आपको एक बार इनको फिर से मैप में दिखा दे रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका। तो अगला क्या है? देखो हमने ये बताया था मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान देखो कहां है, अभी आपको बताया था तुर्कमेनिस्तान। ये देखो ये पूरा एशिया का भाग है। तो अगर हम इसमें ये पूछे मध्य वाला भाग, तो ये मध्य वाला भाग होगा ऐसे इसके बीच में, है ना। तो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान, जस्ट इसके पूरब की तरफ उज्बेकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा होगा। फिर किर्गिस्तान, और थोड़ा सा उसके पूरब की तरफ चले हो किर्गिस्तान। फिर उसके बाद नीचे आओ थोड़ा, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के जस्ट नीचे कौन सा है? तजाकिस्तान। फिर उसके उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के जस्ट ऊपर कौन सा है? कजाकिस्तान। ये मध्य एशिया के देश हैं, ठीक है। और में स्थित पामीर पठार को विश्व की छत कहते हैं। मतलब यही पामीर पठार स्थित है। कहां? मैं आपको पामीर पठार की अवस्थिति दिखाऊं तो ये इंडिया के जस्ट ऊपर, अफगानिस्तान के थोड़े पास में। ये देखो, अगर आप प्राकृतिक मैप पर देखो तो क्या लिखा है? इंडिया के जस्ट ऊपर पामीर का पठार, इसी को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। कभी ये क्वेश्चन में आएगा पामीर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व की छत, या विश्व की छत को किस नाम से जाना जाता है? पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या? एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप होते हैं। सबसे पहले प्रायद्वीप का मतलब क्या है सर? प्रायद्वीप का मतलब ये होता है अगर कोई भाग तीनों ओर पानी से घिरा है। जैसे ये भाग किससे घिरा है? भारत का ये भाग किससे घिरा है? अरब सागर से। ये वाला बंगाल की खाड़ी और ये वाला हिंद महासागर। तो 3 भाग पानी से घिरा है तो वह प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीप क्या? एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? 3 प्रायद्वीप हैं। अरब प्रायद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो अब अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है निम्न में विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप होगा, ठीक है। अगला दक्कन प्रायद्वीप जो कि भारत का दक्षिणतम भाग है, वो दक्कन प्रायद्वीप कहलाता है। अगला इंडो चीन प्रायद्वीप। इंडो चीन प्रायद्वीप में 2 प्रायद्वीप हैं। कौन सा? पहला कमचटका प्रायद्वीप और सखालीन प्रायद्वीप, जो कि ये दोनों प्रायद्वीप चीन में स्थित हैं। आपको हम ये तीनों अवस्थिति दिखाते हैं मैप में। पहले क्या है? एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप हैं। पहला अरब प्रायद्वीप, आपको हम अरब प्रायद्वीप की अवस्थिति दिखाते हैं। ये अरब प्रायद्वीप, आपको ये वाला भाग दिख रहा होगा, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? अरब प्रायद्वीप। मतलब ऐसा भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा है, तो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ये वाला भाग अरब प्रायद्वीप है। अगला दक्कन का पठार, जो कि दक्कन का प्रायद्वीप, मतलब ये भारत का दक्षिणतम भाग, ये दक्कन का प्रायद्वीप कहलाता है। अगला इंडो चीन प्रायद्वीप, जो इंडो चीन प्रायद्वीप में 2 प्रायद्वीप हैं। एक है कमचटका प्रायद्वीप, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये कमचटका प्रायद्वीप, और जस्ट कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिणतम भाग में सखालीन प्रायद्वीप होगा, ठीक है। ये प्रायद्वीप हैं।
अगला पॉइंट है कि फिलीपींस द्वीप समूह के समीप विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, मतलब क्वेश्चन एक आता है कि फिलीपींस द्वीप समूह में समीप विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त। इसकी कितनी मीटर गहराई है? 11,034 मीटर इसकी गहराई है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी स्थिति आपको मैं दिखाता हूं कहां। प्रशांत महासागर मैंने आपको बताया था कहां स्थित है। प्रशांत महासागर जो कि देखो, ये अगर आपको दिख रहा हो फिलीपींस की राजधानी मैंने आपको बताई थी मनीला है, उसके जस्ट पूरब की तरफ एक मैरियाना ट्रेंच होगा, मतलब मैरियाना गर्त होगा। यही क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहां है। तो पहली बात तो ये पूछता है कहां स्थित है, फिलीपींस के पूरब की तरफ। और अगर कभी ये पूछ ले कि यह किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। 2 बार ये क्वेश्चन आया है किसी पेपर में। अगला नोट पॉइंट है कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है। मतलब अकबर क्वेश्चन में कभी आ जाए दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर झील एशिया में है। तो कैस्पियन सागर झील के आसपास कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो यह एशिया के 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है। कौन? कैस्पियन सागर झील। तो कौन कौन से है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। तो आपको एक बार मैं कैस्पियन सागर झील दिखाता हूं। आगे थोड़ा सा आगे कैस्पियन सागर झील, चलो ये है कैस्पियन सागर झील। ठीक है, देखो आपको अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। कैस्पियन सागर झील, तो हमने आपको बताया था कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है। कभी क्वेश्चन आ जाए, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि खारे पानी की झील किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो कौन कौन से देश हैं? पहला देश हमने बताया आपको तुर्कमेनिस्तान। ये देखो क्या है, कैस्पियन सागर झील तुर्कमेनिस्तान, ये आपको दिख रहा हो। उसके बाद हम देखो कजाकिस्तान, ये आपको दिख रहा है, कजाकिस्तान ये आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो रूस, ये वाला भाग है, ये वाला भाग ये रूस का भाग है, ये वाला रूस का भाग है। फिर उसके बाद अगला ये वाला भाग रूस का भाग, ये सीमा साझा कर रहा है कैस्पियन के साथ। अगला ईरान, ये देखो ईरान, ये वाला नीचे वाला भाग ईरान सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद अजरबैजान इसके साथ, ये देखो हल्का सा पश्चिम की तरफ, कैस्पियन सागर के पश्चिम की तरफ अजरबैजान सीमा साझा कर रहे हैं। तो आपको ये मैंने बताया क्या कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन से देश हैं? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, आपको ये कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। हर एक किसी दूसरे एग्जामों में ये आता है, इस पे ज्यादा थोड़ा सा गौर रखना। और ये क्वेश्चन भी ज्यादा आता है मैरियाना गर्त वाला, ये पूछा जाता है मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। चलो आज हमने ये थोड़े से कुछ टॉपिक कराए एशिया महाद्वीप के। तो आपसे ये निवेदन है कि अगला जो एशिया महाद्वीप के अगले टॉपिक आएंगे, आने वाली कल ही क्लास आ जाएगी आपकी इस मॉर्निंग में 8 बजे। तो आपसे निवेदन है कि मेरा जो ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई क्यूरी होती है या कोई आपको डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसको राइट करें और लिखें। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिखें और हम उसका अगले वीडियो में जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।